उत्पात करना शुरू किया। मैया ने सोचा कि अगर आज कन्हैया को दंड नहीं मिलेगा तो ये कन्हैया उद्दंड हो जाएगा, और जो दौड़ लगाई है मैया ने कन्हैया को पकड़ने के लिए। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, दर्शन कर लो, वेद पुराण भी जिनका पार नहीं पाते उनको पकड़ने के लिए यशोदा मैया हठ पूर्वक दौड़ रही है। निगम नेति शिव अंत न पावा, आई हरे जननी। आज मैया को पकड़ने के लिए हर एक हमारे सो ने कहा है और इस पिछड़ी उसको प्राप्त नहीं हुए। जैसे ही जीव छड़ी को फेंक देता है भगवान उसी पकड़ में आ जाते हैं। जैसे ही कन्हैया के आए उतनी बार तो अंगुल रस्सी छोटी पड़ जाती। मैया ने सभी घर की रस्सियों को जोड़ लिया, जोड़ने पर भी 2 अंगुल रस्सी कम पड़ गई। अब मैया सोचने लगी कि इसकी मुट्ठी भर की कमर है और मुट्ठी भर की कमर को बांधने के लिए घर की सारी रस्सियां जोड़ ली, फिर भी 2 अंगुली छोटी पड़ रही है। जो भाव ये जो 2 अंगुल है इसका बड़ा है, तो बोले ये 2 कौन से कम पड़ रहे हैं? तो हमारे से कहते हैं इसमें जो 1 अंगुल है वो जीव का पुरुषार्थ है, और दूसरा क्या है? तो हमारे दूसरा अंगुल है ये भगवान की कृपा है। भगवान खूब कृपा करे, जीव पुरुषार्थ ना करे तो भी पूर्णता मिलने वाली नहीं, और जीव केवल भगवान तो भी पूर्णता मिलने वाली नहीं है। की कृपा भी हो तब जाकर के ये जो 2 अंगुल की दूरी है वो सर्वदा के लिए पूर्ण हो जाती है। यशोदा मैया कर्म तो खूब कर रही है लेकिन भगवान कृपा नहीं कर रहे। लेकिन जब देखा कि मैया कर्म करते करते थक गई तो भगवान को दया आ गई। भगवान ने कृपा करके, सुखदेव जी भगवान कहते हैं कृपया सीत स्वबंधने, कृपा करके भगवान स्वयं बंधन में बन गए। भगवान जब चाहे तभी बंधन में बन सकते हैं, भगवान ना चाहे किसी बांधने वाले में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वो भगवान को किसी बंधन में बांध ले। वो किसी बंधन में बंधने वाले नहीं है। भगवान बन गए, मैया किसी काम से चली गई, कन्हैया उसी उखल को खींचते हुए बाहर आए। तेरी पर 2 वृक्ष खड़े थे, उनके बीच से भगवान को निकले उखल बन गई। दोनों वृक्षों के बीच से भगवान निकल गए और उखल घुस गई। भगवान ने मारा जोर का छक्का, सो धड़ाम से दोनों वृक्ष गिर गए, टूट गए। उन वृक्षों से 2 महापुरुष प्रकट हुए और दोनों ने भगवान की बड़ी प्यारी स्तुति की है।
हाथ जोड़ करके इस स्तुति का सभी लोग श्रवण करें। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। वो जो वृक्ष थे वो यमलार्जुन थे और उन्होंने कैसी दिव्य स्तुति की है। वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम् हस्तौ च कर्मसु तव पादयोर्ना स्मृत्वा शिरस्त्वन्यास जगत् प्रणामे दृष्टि सतां दर्शने स्तु भवतनूनाम्। हे प्रभु, ये वाणी आपकी, ये जो आपकी दी हुई वाणी है, ये सदा आपके गुण गाती रहे। वाणी गुणान कथने श्रवणौ कथायाम, ये दोनों कान आपकी कथामृत का पान करते रहे। ये दोनों हाथ आपकी सेवा करते रहे। और जो ये मन है ये सदा आपका स्मरण करता रहे। और जो ये सर है ये सदा आपके श्री चरणों में झुकता रहे। ये जो नेत्र हैं ये सदा आपके रसिक भक्तों के, सत्पुरुषों के दर्शनों को करते रहे अथवा मंदिरों में आपके श्री विग्रह का दर्शन करते रहे। ऐसी दिव्य भक्ति का वरदान दोनों वृक्षों के रूप में जो यमलार्जुन प्रकट हुए, दोनों का उद्धार किया, वरदान दिया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि ये जो यमलार्जुन थे ये दोनों नलकूबर और मणिग्रीव थे। ये कुबेर के पुत्र थे, कुबेर के बेटे थे। तो ये वृक्ष कैसे बन गए? तो ये दोनों निर्वस्त्र होकर के सरोवर में स्नान कर रहे थे। नारद जी ने देखा कि इन्होंने सरोवर में स्नान करते समय वस्त्र भी धारण नहीं कर रखा है। तो नारद जी ने श्राप दे दिया, अरे मूर्खों, जाओ तुम जड़ बन जाओ, वृक्ष बन जाओ। इसलिए संसार में, समाज में हमें यथाविधि मर्यादित रहना चाहिए, मर्यादा का आचरण करना चाहिए। अब इस घटना के बाद आनंद बाबा चिंतित हो गए। ब्रजवासियों से बोले, अब हम गोकुल में नहीं रहेंगे। जब से लाला का जन्म भया है तब से रोज को न कोई उत्पात होता रहता है। ऐसी जगह ढूंढी जाए जहां हमारे पशुओं के लिए, हमारी गायों के लिए हरी हरी घास हो। तो नंद भैया बाबा के एक भैया थे, उनका नाम था उपनंद। उपनंद जी ने सुझाव दिया, नंद बाबा वो जगह है कौन सी? बोले श्रीधाम वृंदावन। सुखदेव जी कहते हैं, वनम वृंदावनम नामम, वनम वृंदावनम नाम पश्यव्यम नवकाननम गोप गोपी गवां सहिव्यम पुण्यादित प्रणवीरधम। हम सब मिलकर के श्रीधाम वृंदावन चलते हैं। आइए हम सब लोग मिलकर के भी कुछ क्षण चल के वृंदावन का स्मरण कर लें। वृंदावन की उस पवित्र भूमि को प्रणाम करते हुए आगे की कथा का श्रवण करेंगे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। मन चले वृंदावन मन चले वृंदावन श्री राधे राधे राधे। मन चले
मन चले वृंदावन धाम श्री राधे राधे गाएंगे मन चले वृंदावन धाम श्री राधे राधे गाएंगे राधे राधे गाएंगे श्यामा श्यामा 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 गाएंगे थोड़ी लगी नाचता श्री राधे राधे गाएंगे तेरी थोड़ी लगी नाचता श्री राधे राधे गाएंगे मन चल रे वृंदावन धाम श्री राधे राधे गाएंगे मन चल रे वृंदावन धाम श्री राधे राधे गाएंगे वृंदावन में जमुना किनारा वृंदावन में जमुना किनारा शीतल निर्मल बहती धारा शीतल निर्मल बहती धारा वृंदावन में जमुना किनारा वृंदावन में यमुना किनारा शीतल निर्मल बहती धारा शीतल निर्मल बहती धारा तुझे मिल जाए तुझे मिल जाए तुझे मिल जाए श्यामा श्याम श्री राधे राधे गाएंगे मिल जाए श्यामा श्याम श्री राधे राधे गाएंगे मन चल रे वृंदावन धाम श्री राधे राधे गाएंगे मन चल रे वृंदावन धाम श्री राधे राधे गाएंगे
राधे गाएंगे श्यामा श्यामा गाएंगे तेरी गौरी लगे नाचता राधे राधे गाएंगे तेरी गौरी लगे नाचता राधे राधे गाएंगे तेरे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे तेरे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे राधे राधे गाएंगे राधे राधे गाएंगे राधे राधे सब ब्रजवासियों के सहित भगवान वृंदावन आ गए। वृंदावन आकर के भगवान ने अनेकों लीलाएं की। सबसे पहले भगवान ने वृंदावन में आकर के वस्त्रचारण किया। बछड़े चुराते हुए भगवान ने वत्सासुर, अघासुर, बकासुर आदि का उद्धार किया। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, अघासुर के वध की कथा तो सब ग्वालों ने पूरे 1 वर्ष अपने अपने घरों में सुनाई। परीक्षित जी कहते हैं, हे गुरुदेव, ऐसा क्या हुआ? अघासुर के वध की कथा 1 वर्ष तक ग्वालों ने अपने घर में सुनाई। मैं उस प्रसंग को जानना चाहता हूं, मुझसे आप विस्तार से कहिए। तब भगवान सुखदेव ने विस्तार से वर्णन किया कि अघासुर का वध करने के बाद भगवान सब ग्वाल वालों के साथ यमुना जी के किनारे गए। सब खाने पीने की चीज लेकर के आनंद कर रहे थे। भगवान की बड़ी दिव्य झांकी का वर्णन सुखदेव जी करते हैं कि भगवान की कमर में उनका पीतांबर कसा है। सब ग्वाल वाल भगवान की झांकी का दर्शन कर रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं, भगवान के इस स्वरूप का जो दर्शन करता है उसके समस्त पाप ताप नष्ट हो जाते हैं। यमुना जी के उस पावन कुलीन में भगवान ने अपने सब सखाओं के साथ में आहार आनंद किया। ब्रह्मा जी ने देखा आकाश में खड़े होकर के कि ये जो कन्हैया है इसको सब भगवान कहते हैं, लेकिन ये कैसा भगवान है जो सबका जूठा खा रहा है? तमाम तरह के तर्क वितर्क ब्रह्मा जी के मन में आते हैं और इस तर्क वितर्क के मध्य में ही ब्रह्मा जी सोचते हैं क्यों ना भगवान की परीक्षा ले लें। ब्रह्मा जी ने पहले बछड़ों को गायब किया, फिर ग्वाल वालों को गायब किया। बड़ी विस्तार से कथा कही है सुखदेव जी ने। और भगवान ने जो लीला करी है, भगवान ने ब्रह्मा जी से कहा कि आप मायापति के साथ में माया कर रहे हो, मेरी परीक्षा ले रहे हो। आपको सृष्टि बनाने का बड़ा अभिमान है, लेकिन ब्रह्मा जी आप ये ध्यान रखना, आप शरीर बनाते हो उसमें आत्मा का संचार मैं ही करता हूं। आत्मा बनकर के मैं ही दिखाता हूं। भगवान ने लीला करी, जितने ग्वाल वाल थे अपने ही रूप में ग्वाल वाल बना दिए। अपने रूप से भगवान ने जितने बछड़े थे उतने ही बछड़े बन गए। जो कपड़े उन्होंने पहन रखे थे वही कपड़े बन गए। भगवान ने सब स्वरूप धारण कर लिए। सब प्रकार से अपने को परमात्मा ने प्रकट कर दिया।
ब्रह्मा जी 1 वर्ष बाद जब ब्रज में आकर के, वृंदावन में आकर के उस दृश्य को देखते हैं कि सब बछड़े यथावत हैं, सारे ग्वाल वाले यथावत हैं। फिर वो ऊपर जाकर के देखते हैं कि वहां ग्वाल वाल सो रहे हैं। ब्रह्मा जी का मोह भंग हुआ। उन्होंने आकर के भगवान श्री कृष्ण कन्हैया लाल के चरणों में प्रणाम किया, अपनी भूल की क्षमा याचना की और बड़ी ही दिव्य स्थिति से भगवान को प्रणाम किया। ब्रह्मा जी कहते हैं, नौमीभ्यते वपुषे तदिदं वराय गुंजावतंस परिपीक्षल सन्मुखाय वन्यस्त्रजे कवलवेत्र विषाण वेणु लक्ष्मीश्रिये मृदुपदे पशुपांगजाय। भक्तों का हित करने के लिए आप अवतार लेते हैं। भक्तों के हित के कारण आपने अवतार धारण किया है। सुखदेव जी कहते हैं, हम जीव जब संसार में गिरते हैं तो भगवान के नाम रूप का आश्रय लेकर के जीवों का उद्धार करने के लिए जो इस भवकूप में उतरते हैं उसी को अवतार कहते हैं। सुखदेव भगवान कहते हैं, परीक्षित, ये जो तुम्हारी देह है ये पंचभूतों से निर्मित है, पंचभूतों से निर्मित है। ये मार्ग बताया है। पहला क्या कि आप अपने जो कार्य करते हैं उसकी समीक्षा करें। दूसरा, ये ध्यान बना रहे कि जो कर्म किया है उसका फल भोगना ही पड़ेगा। और तीसरा ये कि जो मन, वाणी और शरीर से अपने आप को आपके चरणों में समर्पित कर देगा, ऐसा व्यक्ति मुक्ति का अधिकारी हो जाता है। लेकिन भगवान इससे भी प्रसन्न नहीं हुए। ब्रह्मा जी कहते हैं, प्रभु आप मेरे अपराधों को क्षमा कर दीजिए। सुखदेव जी ने ब्रह्मा जी की क्षमा याचना का बड़ा विस्तृत वर्णन किया है, लेकिन भगवान नहीं मानते हैं। अंत में ब्रह्मा जी भगवान की 3 परिक्रमा करके हड़बड़ी में वहां से संकुचित होकर के चले गए। कमाल की रचना करके भक्तों के चरित्र को भगवान के चरणों में जब इन्होंने समर्पित किया, तब भगवान ब्रह्मा जी से प्रसन्न हुए हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। भगवान गोपालक बनकर गोचरण करने लगे और एक दिन उस वन में धेनुकासुर नाम का राक्षस आता है। तालवन में ढेर सारे वृक्षों थे, उन वृक्षों में लगे हुए फल और उन फलों को वो धेनुकासुर खाने नहीं देता। जो धेनुकासुर है वो गधे के रूप में आया। भगवान ने दाऊ भैया को इशारा किया। दाऊ जी धेनुकासुर का उद्धार करने के लिए उसके पास गए। गधे के रूप में जैसे ही उसने दुलत्ती को घुमाया और कृष्ण के मन में आया कि अब मुझे कालिया नाग का उद्धार करना है, क्योंकि यमुना जी का जल जो है वो विषाक्त हो रहा है, विष हो रहा है। कन्हैया ने उसकी भूमिका बनाई। अपने गृह में अपनी मैया से कहा, मैया आज दाऊ ने गधे को मारा है। अब चूंकि भगवान की योजना है, भगवान योजना बना रहे, तो सबसे पहले
दाऊ भैया को पृथक किया। दाऊ भैया गुस्सा होकर के, नाराज होकर के पृथक हो गए और भगवान ग्वाल वालों के साथ में काली दह पर आ गए और भगवान ने कदम के वृक्ष पर खड़े होकर के यमुना जी में छलांग लगा दी। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, विलोक्य दूषिताम कृष्णाम कृष्णा। पहुंचे, नाग पत्नियों ने भगवान को देख लिया। नाग पत्नियां भगवान के पास आई, उनसे प्रार्थना करने लगी कि शीघ्र ही आप यहाँ से चले जाइए, हमारे स्वामी सो रहे हैं, अगर जग गए। तो भगवान ने कहा कि हम आपके स्वामी से ही मिलने आए हैं। जैसे ही कुछ हलचल हुई, कालिया नाग जगा और उसने भगवान को नागपाश में बांध लिया। सुखदेव महाराज कहते हैं, ये जो नागपाश है ये बड़ा कठोर होता है। भगवान ने विचार किया कि अगर जल में मैं ज्यादा देर तक रुका, ज्यादा समय तक रहा, तो जो सब ग्वाल भाल हैं वो सब परेशान हो जाएंगे। भगवान ने तुरंत अपने शरीर का विस्तार किया और जैसे ही भगवान ने अपने शरीर का विस्तार किया, कालिया नाग की पकड़ ढीली हो गई और भगवान उछल करके कालिया नाग के फन पर खड़े हो गए। क्योंकि रस्सियों पर आपने बहुत से नटों को नाचते हुए देखा होगा और भगवान चूंकि नटवर हैं तो ये रस्सियों पर नहीं, नाग के फलों पर नाचते हैं। सारे देवता आकाश में विविध प्रकार के वाद्य यंत्रों को बजा रहे हैं, अप्सराएं नृत्य कर रही हैं, भगवान उसके फलों पर नृत्य कर रहे हैं। बोलिए काली मर्दन भगवान की। तो आनंद के साथ में भगवान के नृत्य का आप आनंद करें, वाद्य यंत्रों को सुने। भगवान की। नाग पत्नियों ने विचार किया कि बहुत ज्यादा देर तक अगर प्रभु नाचते रहे तो हमारे स्वामी की सांस रुक जाएगी। तो सब नाग पत्नियां भगवान की शरण में आई, भगवान की प्रार्थना की। भगवान की प्रार्थना
भगवान ने सुनी, नाग पत्नियों के ऊपर कृपा करी। भगवान काली नाग से उसके फन से नीचे उतर आए और जैसे ही भगवान नीचे उतरे तो ना काली नाग ने फुफकार मारना प्रारंभ किया। नाग पत्नियों ने कहा, देखो बड़ी मुश्किल में तो भगवान का क्रोध शांत हुआ है, अब आप पुनः ऐसा आचरण न करें। काली नाग कहता है, देवियों इसमें हमारी क्या गलती है? भगवान घूमे कालियानाथ की तरफ। भगवान कहते हैं, क्यों, तेरी गलती क्यों नहीं है? कालीनाथ कहता है, एक बात बताओ सरकार, संसार को किसने बनाया? भगवान कहते हैं, मैंने बनाया। कालीनाथ कहता है, सर्पों को किसने बनाया? भगवान कहते हैं, मैंने बनाया। कालीनाथ कहता है कि सर्पों को क्रोधी स्वभाव किसने दिया? भगवान कहते हैं, मैंने दिया। कालीनाथ कहता है, सर्पों को जहर किसने दिया? भगवान कहते हैं, मैंने दिया। कालीनाथ कहता है, भगवान सरकार तो हो गया फैसला, मेरी क्या गलती है? तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा? सुखदेव भगवान कहते हैं, वयं खला समोत्पत्त्या तामसा दीर्घमन्यवः स्वभावो दुस्तजो नाथो लोकानां यत् संग्रह। जब करने वाले आप हैं, कराने वाले आप हैं, तो मुझे आप क्यों दोष देते हैं? भगवान ने कहा, देखो भगवान 3 से ही लड़े। काली, बाली और बलि, और इन्होंने ही भगवान से खूब तर्क वितर्क किया है, प्रेम से लड़ाई की है भगवान से इन तीनों ने। क्योंकि गोस्वामी जी कहते हैं कि हृदय प्रीत मुख वचन कठोरा है, तो इनके अंदर प्रीति। काली नाग रमण द्वीप चला गया, यमुना जी का जल प्रदूषण से मुक्त हो गया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। उसी रात्रि को भगवान श्री कृष्ण समस्त ब्रजवासियों के साथ यमुना जी के तट पर ही सो गए। रात्रि में चारों तरफ आग लग गई और जब भगवान श्री कृष्ण ने दावानल से ब्रजवासियों की रक्षा की, सुखदेव भगवान 18वें अध्याय में कहते हैं कि श्री कृष्ण ने प्रलंबासुर का वध किया। 19वें अध्याय में भगवान ने गायों और गोपों को अग्निपान करके दावानल से रक्षा करी। 20वें अध्याय में वर्षा ऋतु और शरद ऋतु का वर्णन किया। 21वें अध्याय में वेणु गीत का वर्णन किया। 22वें अध्याय में ये वर्णन है कि भगवान ने गोपियों के चीर का हरण किया। 23वें अध्याय में भगवान ने यज्ञ पत्नियों के ऊपर कृपा करी है। अब हम लोग मुक्ति की ओर प्रवेश करते हैं। दशम स्कंद के 24वें अध्याय में प्रवेश करते हैं और भगवान ने इस 24वें अध्याय में इंद्र के यज्ञ का निषेध करके भगवान ने गोवर्धन पूजन कराया। आइए हम सभी लोग गोवर्धन भगवान के पावन प्रसंग में प्रवेश करते हैं। हम सभी पूज्य आचार्य चरणों से निवेदन करेंगे कि गोवर्धन पूजा के लिए भगवान के श्री विग्रह की पंचोपचार से पूजा करने के लिए यहाँ पर यथाविधि व्यवस्था को संपादित करें। ये चौकी इधर कर दो। सुखदेव भगवान कहते हैं, दीपावली के दूसरे दिन प्रातः काल उठते ही इंद्र पूजा के लिए तरह तरह के पकवान बनाने प्रारंभ कर दिए गए। गोवर्धन थाली लाओ।
भगवान ने देखा कि मैया सुंदर सुंदर पकवान बना रही है, 56 प्रकार के व्यंजन बन रहे हैं। अभी बनने दीजिए व्यंजनों को, अभी व्यंजनों को बनने दीजिए। वही रखा रहेंगे, अभी व्यंजन बन रहे हैं, अभी बन जाएंगे तब आएंगे। छप्पन प्रकार के व्यंजन मैया बना रही है। भगवान ने देखा, कन्हैया से रहा नहीं गया। भैया आज कोई त्योहार है क्या, आज कोई पर्व है क्या? मैया ने कहा लाला आज मेरे पास समय नहीं है, अपने जाके बाबा से। भगवान इंद्रो मेघास्तस्यात्ममूर्तयः ये विवर्षन्ति भूतानां प्रीणनं जीवनं पया। लाला आज के दिन हम इंद्र की पूजा करते हैं। भगवान ने कहा बाबा क्यों? बाबा बोले क्योंकि देवराज इंद्र पानी बरसाते हैं, पानी बरसाने से घास होती है और घास हमारी गाय खाती है और घास खा करके गाय हमें शुद्ध दूध देती है, इसलिए हम इंद्र की पूजा करते हैं। भगवान ने कहा एक बात बताओ, अरे इंद्र का कर्म है पानी बरसाना, इसमें इंद्र ऐसा क्या करते हैं कि आपको उसकी पूजा करनी पड़े? अरे हम लोग तो गोवर्धन क्षेत्र में रहते हैं, हमें गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि पानी बरसाना इंद्र का कर्म है। सुखदेव भगवान कहते हैं कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते सुखं दुःखं भयं क्षेमं कर्मेणैवाभिपद्यते। बाबा संसार में जो कुछ भी मिलता है वह सब कर्मों के अनुसार मिलता है, इसलिए हम सबको इंद्र की पूजा नहीं, हम सबको गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए। भगवान मानो प्रकृति पूजा के लिए जोर दे रहे हैं, तो हम आदरणीय आशीष दत्त जी मिश्र से निवेदन करेंगे कि नंद बाबा के रूप में भैया का वर्ण करें, उनको बढ़िया पगड़ी पहनावे, नंद बाबा बना करके गोवर्धन पूजा के लिए आसन पर प्रस्तुत करें। आप लोग कथा श्रवण करते रहिएगा और भगवान की दिव्य पूजा का दर्शन करिएगा। भगवान की पंचोपचार से पूजा होगी, कथा श्रवण करते रहिए। नंद बाबा भगवान गोवर्धन की पूजा करने के लिए जा रहे हैं। भगवान मानो कह रहे हैं कि प्रकृति का पूजन करना चाहिए, जो प्रकृति हमें सर्वस्व प्रदान करती है, उस प्रकृति का संरक्षण, उस प्रकृति का संवर्धन हमें करना चाहिए। ऐसी नदियों की पूजा करनी चाहिए, ऐसे पर्वतों की पूजा करनी चाहिए। नंद बाबा मान गए। लाला हर बार हमने इंद्र की पूजा की है, तो एक बार तेरे देवता की पूजा करके देख लेते हैं। बहुत सुंदर 56 भोग लेकर के गोवर्धन की तलहटी में पहुंचे हैं। बोलिए गोवर्धन भगवान की। भगवान ने सभी ब्रजवासियों से कहा पहले गोवर्धन भगवान को स्नान करवाओ। अब जितने ब्रजवासी हैं सब यमुना जी जाते हैं, वहां से जाकर के जल लाते हैं और ला करके गोवर्धन नाथ को स्नान कराते हैं। घंटों स्नान कराते रहे ब्रजवासी, घंटों बीत गए लेकिन गोवर्धन भगवान का स्नान नहीं हो पाया। अब क्रोधित होकर के सभी ब्रजवासी कन्हैया के पास में आए। बोले अरे कन्हैया, तेरे देवता को नहलाते नहलाते सवेरे से शाम को हो गई,
लेकिन तेरे देवता की मूंछों गीले लगी, मूंछ भी पानी में नहीं पा पाई थी, क्योंकि गोवर्धन भगवान अति विशाल है। अब भगवान ने मन ही मन में गंगा मैया का स्मरण किया, मानसी गंगा का प्राकट्य हो गया और खूब आनंद से गोवर्धन भगवान का स्नान कराया। बोलिए मानसी गंगा की। भगवान गोवर्धन का दूध, दही, घी, शहद, शक्कर सबसे पूजन किया। दूध चढ़ाया। ओम पायाः पृथिव्यां पायावो खादि खूपायो दिव्यन्तरिक्षे पायो धाः पायस्वदीः प्रदिशाः शान्तो मह्यम्। दूध चढ़ाया, दही चढ़ाया, घी चढ़ाया, शहद चढ़ाया, शर्करा से स्नान कराया, पंचामृत से स्नान कराया। अब गोवर्धन महाराज को स्नान कराने के बाद खूब आनंद के साथ भोग लगाया। गोवर्धन के शिखर पर चार भुजा प्रसार करके भगवान कहते हैं शैलोष्मी। नेत्र खोल करके जो भगवान इस दिव्य रूप का दर्शन करते हैं, ब्रजवासियों के होश उड़ गए। ब्रजवासी सोचते हैं कि ये कैसा देवता है, थाल उठा उठा करके ब्रजवासी दे रहे हैं और सब गोवर्धन भगवान पा रहे हैं। ब्रजवासी सब आश्चर्य कर रहे हैं। मधुमंगल बोले भैया यह देवता कितने दिनों का भूखा है, कितना भूखा है, लगता है सारा प्रसाद यही खा जाएगा, हम सबको प्रसादी मिलेगी नहीं, ये सब अकेले ही डकार जाएगा। कन्हैया बोले सब लोग शांति धरो, सबको प्रसाद मिलेगा। भगवान कहते हैं लाला एक बात तो बता, ये तेरे देवता की शक्ल और तेरी शक्ल में को एक ऐसी दिखावे है, एक ही सी दिख रही है, क्या कारण है? भगवान कहते हैं भैया जो दूध तू मुझको पिलाती है वही दूध तूने गोवर्धन को भी चढ़ाया है, इसलिए तुझको ऐसा लगता है। सब कुछ हो गया तो भगवान कहते हैं बस देखो पूरी पूजा पूरे होने वाली है, अब आप लोगों को क्या करना है? बोले 7 कोस की परिक्रमा जरूर लगानी पड़ेगी, तभी मेरे देवता प्रसन्न होंगे। आइए हम सभी लोग मानसिक भाव से गोवर्धन भगवान की परिक्रमा करें, गोवर्धन भगवान दर्शन करने को चले और इंद्र की पूजा का विरोध करते हुए उस पर प्रतिबंध लगा करके भगवान ने गोवर्धन गिरिराज की पूजा को करा दिया। स्वयं पुजारी बन गए, पूजा करवा रहे हैं और स्वयं पूज्य बन करके पूजा भी रहे हैं। सभी ब्रजवासी भगवान के इस अद्भुत रूप को देख करके बड़े प्रसन्न प्रमुदित हो गए हैं। आइए हम सभी लोग गोवर्धन चल करके भगवान का दर्शन करें। बोलिए गोवर्धन भगवान की। छटा तेरी 3 लोक से न्यारी है,